अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मेरी व्लॉगिंग का डे 3 है। आज मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो मशीन है जिसमें जानवरों के लिए घास काटा जाता है। ये हमारी अपनी ही हमारे घर के बाहर ही लगी हुई है। खैर यहाँ हम उठे तो हमारे दिन का आगाज़ शुरू हुआ। हमने काम वगैरह अपने समेटे क्योंकि हमें जल्दी थी, हमने स्कूल के लिए निकलना था। पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत लेट हो जाती थी। रात को एडिटिंग करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं कभी ऐसे काम किए नहीं, मैंने कभी मुझे कोई मोबाइल की सेटिंग वगैरह नहीं आती थी। ऑनेस्टली मुझे कभी आईडी तक भी बनानी नहीं आई। बस फिर ऐसे कामों में इंसान को स्टार्टअप में थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा टफ़ टाइम देखना पड़ता है। तो मुझे रात को काफ़ी लेट हो जाता था, फिर मैं सुबह टाइम से उठ नहीं पाती थी। तो 2-3 दिन से मैं स्कूल के लिए भी लेट हो रही थी। खैर फिर मैंने फटाफट से अपने काम वगैरह समेटे। उसके बाद मैं अपने रूम में आई, मैंने फ़ेस वॉश वगैरह किया। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर ली। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा उठ जाएं जनाब, मुझे छोड़ के आएँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। इससे पहले कि आज फिर मेरा एक दिन और लेट का चला जाए तो मुझे टाइम से पहुंचना है। फिर मैंने बस अपने स्किन केयर वगैरह किया। उसके बाद मैंने ये सॉक्स वगैरह पहनी। उम्मीद करती हूँ मुझे बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं सॉक्स क्यों पहनती हूँ। फिर हम बाहर निकले तो घर से ये देखा तो ड्रॉप्स वगैरह वाले आए हुए थे, तो ड्रॉप्स वगैरह मैंने अपने बेटे को पिलाया। उसके बाद हम स्कूल के लिए निकल पड़े। माशाल्लाह से माशाल्लाह सुबह में इतना अच्छा माहौल था, हर तरफ हरियाली हरियाली थी। फिर हम स्कूल पहुँचे और फिर मैंने असेंबली वगैरह स्टार्ट करवाई। असेंबली करवाने का मकसद सिर्फ असेंबली करवाने का मकसद सुबह सुबह अल्लाह को याद करना तो होता ही है। अदरवाइज़ असेंबली में जो एक्टिविटी किए जाते हैं उन सबको माइंड में रखना भी असेंबली का मकसद होता है। उन सबको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने का मकसद ही असेंबली होता है। यानी कि आपको असेंबली में दुआएँ पढ़ाई जाती हैं, कलमास पढ़ाए जाते हैं, अदरवाइज़ मैनर्स सिखाए जाते हैं। जो कुछ भी है तो वो सब कुछ आपने सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि उन सबको पढ़ना, अपने जहन में रखना और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना भी आपके लिए ज़रूरी है। खैर उसके बाद मैं अपनी क्लास में पहुंची। ये मेरी स्टूडेंट थी जो न्यू आई थी, माशाल्लाह से न्यू चाइल्ड थी, न्यू स्टूडेंट थी मेरी। मैं उसका इंटरव्यू ले रही थी, उससे पूछ रही थी हाँ जी आपको मेरे पास पढ़ना है, आपको कैसा लगेगा ये वो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जब आते हैं वो क्या मांगते हैं, वो यही मांगते हैं कि हम जब स्कूल में जाएं तो हमारे स्कूल में भी घर जैसा माहौल हो, हमें टीचर भी एक ऐसी मिले जो हमारी माँ के जैसी हो। बस माँ भी ऐसा ही होता है कि जब बच्चे थोड़ा सा तंग करते हैं ज़्यादा तो माँ भी गुस्सा हो जाती है। तो मोस्टली अगर टीचर, मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर टीचर गुस्सा हो जाती है, थोड़ा सा गुस्सा कर लेती है, डांट देती है आपके बच्चे को, तो उसको इतना बड़ा इशू मत बना लिया करें। वो आपके जैसे बच्चे होते हैं, जैसे आपको अपने बच्चे पे किसी भी तरह का थोड़ा सा गुस्सा आता है, आप उनको डांट लेते हैं, तो वैसे ही टीचर भी वालिदैन की तरह ही होते हैं। खैर हमने अपने स्कूल वगैरह कंप्लीट किया। स्कूल के टफ़ रूटीन के बाद हम घर के लिए निकले। मेरे हस्बैंड आज थोड़ा लेट आ गए थे, लेट हो गए थे हमें लेने के लिए। फिर हम आए तो ये हमारी ज़मीनें वगैरह थी, वहाँ पे टमाटर वगैरह काश्तकारी हो रही थी। फिर मैं घर पे जब पहुँची तो घर के बाहर भी ये प्याज वगैरह सब बना रहे थे। मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ। ये मैं आपको सुबह में दिखा रही थी ना कि हमारे घर के बाहर मशीन लगी हुई है। ये देखें ये अंकल यहाँ पे अब घास काट रहे थे, तो मैंने कहा चलो जी आपको दिखा दूँ। फिर बस ये हमारा अपना पालतू जानवर है, डॉग है। ये मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है। वो तो हर जानदार के साथ इतनी मोहब्बत करता है, हर जानदार के पीछे इतना फ़िदा होता है, बस उसका बस नहीं चलता। इन्हीं के साथ बैठे, इन्हीं के साथ खाए, इन्हीं के साथ पिए। तो बहुत बस मुझे इसकी फ़िक्र यही लगती है कि ये जानवर हैं, उनको हाथ लगाता है तो हाथ है बच्चे के ख़राब हो जाते हैं, जरासीम लग जाता है। फिर उन्हीं को कभी खाना खा लेना, कभी मुंह में डाल लेना, कभी मिट्टी मुंह में डाल लेना, तो ऐसे हाल होते हैं। बस फिर दोपहर का टाइम था तो भूख भी बहुत लगी थी। फिर मेरे हस्बैंड बाहर से खाना ले आए। हम वैसे बाहर से ज़्यादा खाते नहीं हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है बाहर का, हम मोस्टली घर का ही खाते हैं। वो फ़ास्ट फूड या बाहर के खाने पसंद नहीं करते। ये हमारी अपनी फसल के टमाटर वगैरह है। टमाटर ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। सैलेड में वो कहते हैं और कुछ सैलेड में मिले या ना मिले मगर टमाटर ज़रूर हों। जब हमारी अपनी काश्तकारी हो रही होती है तो मेरे हस्बैंड हर खाने में दोपहर में ख़ास तौर पे ज़रूर टमाटर के साथ में सैलेड बनाते हैं, हम खाते हैं। उसके बाद ये मेरे बेटे को देखे खाना, इसने खाना नहीं है, बस कमरे में हर तरफ इसने हमेशा ही यही कुछ करना है, पूरे खिलौने बिखेर कर रखने हैं। खैर हमने उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। फिर मैं उठी, मैंने आज मशीन लगानी थी, कपड़े वगैरह भी लगानी है और खाना वगैरह भी बनाना है। तो उठ के फिर मैंने अपने काम वगैरह स्टार्ट कर लिए। वैसे मैं मोस्टली इतने ज़्यादा दिन बाद मशीन लगाती नहीं हूँ, तो मेरे कम ही होते हैं कपड़े। तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद लगा लेती हूँ मशीन, क्योंकि आपको पता है बच्चा हो या फिर हमारी रूटीन ऐसी है, स्कूल आना जाना, घर के काम, तो बस फिर इतने ज़्यादा एकदम से धोए भी नहीं जाते। तो कोशिश यही करती हूँ कि हर काम को टाइम से कर लूँ ताकि मुझे ज़्यादा थकन ना हो, ताकि मुझे ज़्यादा थकावट ना हो। मैं अपने रूम में आई, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करनी थी तो उसको भी उतारा।
क्योंकि आप अगर कोशिश करेंगे ना कि आप अपना हर काम परफेक्ट करें, हर काम यानी कि टाइम पे करें, तो परफेक्ट हो या ना हो, परफेक्शन ज़रूरी नहीं, टाइम पे होना ज़रूरी है। तो आप कोशिश किया करें कि हर काम को टाइम पे किया करें। जब आप हर काम को टाइम पे करना चाहेंगी ना, जब आप कोशिश करेंगी ना, तो वो काम आपके एक ना एक दिन ज़रूर परफेक्ट हो जाएंगे। और मैं ये व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं इस वजह से नहीं कि मैं बहुत अच्छे व्लॉग बनाऊँगी, मैं ये फेमस होंगी, मैं पैसा कमाऊँगी, मतलब ये सब कुछ मैं माइंड में रख के मैंने हरगिज़ नहीं बनाए। व्लॉगिंग का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपनी लाइफ में गुज़रने वाले वाक़यात, आने वाले हालात, जो वक्त मैंने फ़ेस किया, जिस तरह के वक्त मैंने गुज़ारे अपने बचपन में, और ये सब कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती थी अपनी मतलब कि टीनेज में, और उसके बाद अपनी शादी के बाद जैसे जैसे मैंने वक्त देखे हैं मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। खैर उसके बाद हम लोगों ने मशीन लगाई हुई थी, ये हमारी, मैं आपको मशीन आज ट्यूबवेल चलाने का तरीका बता रही हूँ। ट्यूबवेल ऐसे चलती है ये ट्यूबवेल भी हम लोग खुद चला लेते हैं क्योंकि हमारी अपनी है, तो हमें मसला नहीं होता। बस फिर उसके बाद हमने ट्यूबवेल वगैरह वहाँ पे चलाई। ट्यूबवेल में पहले पानी कुछ एक दो मतलब कि वो बॉटल्स वगैरह ना फिल करके ना पानी की, वो ट्यूबवेल में डाली। फिर हमने स्विच वगैरह ऑन किया, उसको चलाई। फिर हम आए इधर, मैंने कपड़े वगैरह निकाले। ये इतने में मेरा बेटा ट्यूबवेल में जा चुका था नहाने के लिए। आपको पता है घर की ट्यूबवेल और घर के पास हो तो बच्चों ने तो रुकना नहीं है, इतनी तो बस इनका बस चले, पूरा पूरा दिन ये ट्यूबवेल में ही रुके रहे। बस फिर उसके बाद मैंने अपने काम वगैरह मतलब कि यूँ ही जारी रखे। इधर मतलब मशीन वगैरह लगाई हुई थी, तो वहाँ से कपड़े वगैरह निकाल के आती थी, फिर ट्यूबवेल पे आके कंगालती थी। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जैसे हम नॉर्मल अगर घर पे कंगालते हैं कपड़े वगैरह, तो हमें 2 से 3 दफ़ा वॉश करने पड़ते हैं, यानी कि वॉश करते हैं तो 2-3 दफ़ा हमें वॉश करने पड़ते हैं। बट ट्यूबवेल का फ़ायदा ये है, एक ही दफ़ा में आप सारे कपड़े वॉश कर लेते हैं और उसके बाद जाकर आप जो है ना तार पर डाल सकते हैं ईज़िली। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ट्यूबवेल का होना भी। क्योंकि जब बहुत बहुत बड़े बड़े कंबल होते हैं तो आपको पता है, ब्लैंकेट वगैरह मतलब जैसे होते हैं सर्दियों के, तो हम लोग बाहर से नहीं धुलवाते, यहीं पे ही अपनी ट्यूबवेल पे ही धो लेते हैं। खैर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाले। फिर मैं अपने रूम में, मैंने कहा अब अपने बेटे को नहा लिया था उसने बहुत ज़्यादा, तो मैंने ठंड उसको लग रही थी, मैंने कहा आ जाओ भाई अब बस अब चेंज करते हैं। फिर मैं अपने रूम में उसको लेके आई, मैंने कहा वो कपड़े आप चेंज कर लो। मगर इसने क्या किया, इसने फिर भी ट्यूबवेल से आवाज़ नहीं आना था। ये कपड़े वगैरह चेंज हुए, इसके रेडी वगैरह हुआ, उसके बाद भी इसका यही काम था, ये ट्यूबवेल में ही चला गया। इसने फिर भी अपने कपड़े वगैरह ख़राब कर दिया, खुद को गीला कर दिया। रात को मगरिब हो जाए, शाम हो जाए, मगर इनको ट्यूबवेल से ना निकालो। बस फिर मेरे कमरे की ये हालत थी। इसको जो चीज़ खानी है इसको खानी नहीं है, कुछ खाना तो इसको आता नहीं है, बस सब कुछ नीचे कारपेट पे बिखेर देनी है। फिर उसके बाद मैंने अपने कमरे वगैरह को सेट किया। उधर से कपड़े वगैरह धुल रहे थे, इधर से मैंने फिर खाना वगैरह बनाना था। मैं अपने सास की तरफ आई, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आलू और बंद गोभी कैसे बनती है। खैर आलू बंद गोभी मतलब इस तरह की सब्ज़ियां मैंने कभी अपनी अनमेरिड लाइफ में नहीं खाई थी, यानी कि मेरे घर में भी नहीं बनती थी। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे भी ये सब कुछ नहीं बनता था। बस लेकिन इंसान को अपने इन लॉज़ के हिसाब से, अपने हस्बैंड के हिसाब से, ख़ास कर इंसान अपने लॉज़ को देखे या ना देखे, मगर अपने हस्बैंड के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपको अपने रिश्ते को मज़बूत रखना है, अगर आपको अपनी रिश्ते मोहब्बत को कायम रखना है हमेशा के लिए, अगर आपको अपनी फैमिली बढ़ानी है, तो फिर आपको हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मैं एक औरत होने के बावजूद भी आपको यही बात हमेशा कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा औरत ही करती है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में लकड़ियों पे आग नहीं, मतलब लकड़ियों की आग नहीं जलाई थी, कभी लकड़ियों पे खाना नहीं बनाया था। इवन दैट मैं कभी कपड़े भी नहीं धोती थी अपनी अनमैरिड लाइफ में, मतलब मैंने कपड़े भी नहीं धोते कि मेरे नेल ख़राब होते हैं। मगर अब आप मेरी कामों की रूटीन देखते हैं कि मैं कैसे काम करती हूँ, तो मैंने कभी एक दिन भी अपने हस्बैंड से ये शिकायत नहीं की। बस मैं ये दुआ करती हूँ हर उस लड़की के लिए, हर उस बच्ची के, अल्लाह ताला हर लड़कियों के नसीब अच्छे करे कि जिनको अपनी शादी के बाद टफ़ टाइम लगता है, बस थोड़ा सा वो अगर कोऑपरेट कर लिया कर अपने हस्बैंड के साथ, तो ये बुरे वक्त भी गुजर जाते हैं। उसके बाद हमने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया। ये मैंने घी वगैरह उसमें डाला। कढ़ाई में हमने कुछ बर्तन हैं जो पैसिफिक बना रखे हैं। आप ये मत कहिएगा कि इतने काले हैं कुछ भी, आपको पता है कि लकड़ियों की जो आग है उस पर खाना वगैरह बनाने के लिए ऐसे ही बर्तन यूज़ होते हैं। तो हमने कुछ बर्तन हैं जो मखसूस किए हुए हैं, जिस पे हमने सालन बनाना है या ये चावल बनाने हैं या फिर दूध वगैरह बॉयल करना है या चाय बनानी है, तो कुछ बर्तन ऐसे हैं जो ब्लैक ही होते हैं।
उसके बाद हमने मतलब खैर कढ़ाई में मैंने घी वगैरह डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह डाला। ये मैं मसाले जितने आप हस्बे ज़रूरत जितना आप खाते हैं, हर घर की अपनी एक वो होती है। अब हमारे घर में मैं अनमैरिड थी तो हम थोड़ा सा स्पाइसी मसाला पसंद किया करते थे। यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे लाइट मसाला मतलब हल्का मसाला खाते हैं। तो बस फिर बहुत कुछ औरत को चेंज करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि जैसे आपके हस्बैंड चाहें, जैसे आपकी फैमिली चाहे, जैसे वो खुश हों, उस हिसाब से औरत को ढल जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने तड़का वगैरह लगाया, उसके बाद मैंने आलू वगैरह उसमें डाल दिए, फिर ये बंद गोभी वगैरह डाली, इसको मिक्स वगैरह मैं कर रही थी। मैं बिल्कुल भी लास्ट वाला पार्ट जो था उसको शूट करना भूल गई। खैर हमारी बंद गोभी बन के रेडी हो चुकी थी। ये हम बना रहे थे मतलब फ्लैट, ये होती है स्वीट फ्लैट ब्रेड, इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है, इसका मखसूस एक नाम नहीं है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोला स्वीट फ्लैट ब्रेड जाता है, जिसको हमारी सराइकी में, बिकॉज़ वी आर सराइकी तो इसे हमारी सराइकी में डोली रोटी कहा जाता है। यहाँ पर कबूतर मुर्गियाँ वगैरह भी इंजॉय कर रही थी और मेरे हस्बैंड उनको दाना वगैरह डाल रहे थे, रोटी वगैरह। ये वो दोबारा पानी में घुस गया, मैंने आपको बताया था ये ऐसे ही होता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं पानी को। खैर हमने अपने तमाम काम अपने टाइम पे किए और उसके बाद हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला को भी हर वक्त हर टाइम में याद करना चाहिए, उनको भी कभी भूलना नहीं चाहिए। खैर ये था हमारा दिन, ये थे हमारे काम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और ये मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए थे लास्ट में, ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।